और एक बड़ी खबर हम आपको बता दें कि सीएम योगी का अखिलेश यादव पर जुबानी हमला है। अखिलेश को कंस और दुर्योधन प्यारे बताया। मैं ये दुर्योधन की मूर्ति लगाने की बात करते हैं, ये कहना है सीएम योगी आदित्यनाथ का। मैं कहता हूं कंस की भी मूर्ति लगा दीजिए। ये लोग रामद्रोही तो हैं, कृष्णद्रोही भी हैं, ऐसा भी सीएम योगी ने कहा है। अखिलेश ने दीपोत्सव पर सवाल उठा दिया। दिया बनाने से प्रजापति समुदाय को फायदा होता है, लेकिन अखिलेश ने उनका ध्यान नहीं दिया। ये तमाम बातें सीएम योगी ने कही। आप याद करिए, जब हमने ब्रज तीर्थ विकास परिषद का गठन किया था तो उन्होंने कहा था कि मैं सफाई में दुर्योधन की मूर्ति लगाऊंगा। मैंने कहा कंस की भी लगा दीजिए। भाई हम तो भगवान कृष्ण की मथुरा को और वृंदावन को सजाएंगे, संवारेंगे, क्योंकि भाई हम लोगों के संस्कार हैं, ये हमारे संस्कार हैं। ये आपको कंस और दुर्योधन प्यारे हैं, आप उनकी लगाइए, ठीक बात है। और यही बात उन्होंने इस बार यहां पर भी कही दीपावली के अवसर पर। यानी वे रामद्रोही ही नहीं हैं, कृष्ण द्रोही भी हैं और सनातन पर्व और त्योहारों के द्रोही भी हैं। कहीं दीप जले कहीं दिल। फिल्म 20 साल बाद का ये चर्चित गाना इन दिनों यूपी की सियासत में फिट बैठता है, क्योंकि लगातार ऐसी बयानबाजी और वीडियो वॉर हो रहे हैं जो हैरान भी करने वाले हैं। समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव के बाद कई विपक्षी दिग्गजों के बयान पर अब घमासान बढ़ गया है। देश भर में खुशियों के दीप जल रहे हैं, रोशनी और उत्साह के पटाखे फूट रहे हैं, तो सियासत में बयानों की ऐसी आतिशबाजी हो रही है जिसमें नए नए अस्त्रों से धमाके पर धमाका हो रहा है। दिए मोमबत्ती को फिजूल खर्च बताने पर अखिलेश यादव घिरे। पार्टी सफाई पर सफाई दे रही है, साथ ही साथ वीडियो बम भी फोड़ा जा रहा है। दरअसल अयोध्या में हुए दीपोत्सव कार्यक्रम को लेकर अखिलेश यादव ने एक वीडियो शेयर किया और कैप्शन में लिखा कि रोशनी के बाद ये अंधेरा अच्छा नहीं है। इस पर बीजेपी हमलावर हो गई, तंज कस रही है कि अंधेरा तो अखिलेश के मन में। आज अयोध्या की धरती पर जिस प्रकार से दीपों से रोशनी, विश्वास और संस्कृति हमारी जगमगा रही है, समाजवादी पार्टी के लोग उस रोशनी में अंधेरा ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी कहते हैं कि रोशनी के बाद अंधेरा अच्छा नहीं, जबकि असली अंधेरा तो उनकी सोच में है, उनकी मानसिकता में है। और जो हमेशा अपने बयानबाजी से उनकी पार्टी के लोग और वो भगवान श्री राम के बारे में इस प्रकार की बयानबाजी करते हैं। अयोध्या नगरी के प्रवेश द्वार पर ही लिखा कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। रामचरितमानस की दिव्य चौपाई सियासी लड़ाई पर फिट हो रही है। इस साल अयोध्या के दीपोत्सव कार्यक्रम में 2 नए विश्व रिकॉर्ड बने। एक ही स्थान पर 26 लाख से ज्यादा दिए जलाए गए और 2128 लोगों ने महाआरती की। लेकिन विपक्षी दिग्गजों की नजर दियों से तेल भरने वाले भीड़ पर पड़ी और चिराग तले अंधेरे पर। अब प्रभु राम के नाम पर इनकी दुकान नहीं चलने वाली है। जनता इनको जड़ मूल से समाप्त करने का काम करेगी। इनकी आने वाली पीढ़ियां अब राजनीति करने लायक नहीं बचेंगी। भारतीय जनता पार्टी का कोई नामो निशान लेने वाला नहीं बचेगा। सबसे बड़े राज्य में दिवाली पर सियासी दंगल की नौबत क्यों है, तो इसके लिए बीजेपी अखिलेश यादव के उस बयान को जिम्मेदार बता रही है जिसमें उन्होंने दिए मोमबत्ती के खर्च वाला ये बयान दिया था। तो ये दुनिया में इस समय क्रिसमस का समय पूरी शहर जगमगा जाते हैं और महीनों जगमगा के रखते हैं वो लोग। उन्हीं से सीख लो बस। क्यों खर्चा करना बार बार दियों का, मोमबत्ती का और ये दिमाग लगाना? तो फिर क्या उम्मीद करोगे? ऐसे सगाट आई है, इसको बहुत सुंदर रोशनी कराएंगे हम लोग। ये वही लोग हैं जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन के दौरान अयोध्या धाम में मंदिर का निर्माण न हो, इसके लिए अपने अधिवक्ता अलग से खड़े किए थे, विरोध में खड़े किए थे।
कि जिससे ये विरोध कर सकें, राम मंदिर के मार्ग में बाधा खड़ी कर सकें। लेकिन आज हम कह सकते हैं उन्होंने गोली चलाई, हम अयोध्या में दीप जला रहे हैं। उन्होंने ताले लगवाए और पूज्य संतों के आशीर्वाद से आज अयोध्या में राम भक्तों के संकल्पों का एक प्रतिफल है। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया है। वार पलटवार सफाई चढ़ाई के इस खेल में अभी और कितने धमाके होंगे, कितने बयानों के रॉकेट उड़ेंगे ये तो साफ नहीं, मगर दिवाली के दियों पर सियासी चिंगारी उठी है तो बात बहुत दूर तलक जाएगी। टीम न्यूज़ नेशन। और हिंदू आस्था पर बार बार आघात करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर भी घमासान मच गया। उन्होंने देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, इससे संतों का गुस्सा भड़क गया है। हमारा केवल एक ही सवाल है कि धन की देवी लक्ष्मी की पूजा करने से अगर भारत खुशहाल होता तो दुनिया के गरीब देशों में भारत शुमार नहीं होता। भारत के 80 करोड़ लोगों की गरीबी, लाचारी, बेबसी की जिंदगी 5 किलो 10 किलो चावल पर बितानी नहीं पड़ती। भारत के करोड़ों नौजवानों को बेरोजगारी के लिए दर दर ठोकरे नहीं खाना पड़ता, उनके रोजी रोटी के लले नहीं पड़े होते, सब लक्ष्मी की पूजा करके सुसंपन्न हो गए होते। लेकिन ऐसा नहीं है। इसका मतलब है ये केवल कहानी तक सीमित है, व्यवहारिक सत्य से परे है। एक आस्तिक होता है, एक नास्तिक होता है। स्वामी प्रसाद मौर्य ना आस्तिक में है ना नास्तिक में है। जिस प्रकार से उन्होंने सनातन पे माँ लक्ष्मी पर टिप्पणी किया है, दुर्भाग्यपूर्ण है। इसका पुरजोर विरोध करते हैं, निंदा करते हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि स्वामी जैसे व्यक्ति को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इनका स्वागत हर एक जगह मुंह काला करके होना चाहिए, क्योंकि ऐसे नीच व्यक्ति, ऐसे आतंकवादी मानसिकता का व्यक्ति, ऐसे समाज में द्वेष और कलेश फैलाने वाला व्यक्ति को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। सिर्फ जूता से स्वागत होना चाहिए और काले पेंट से स्वागत होना चाहिए, और कुछ। मैं ये दुर्योधन की मूर्ति लगाने की बात करते हैं, ये कहना है सीएम योगी आदित्यनाथ का। मैं कहता हूँ कंस की भी मूर्ति लगा दीजिए। ये लोग रामद्रोही तो हैं, कृष्णद्रोही भी हैं, ऐसा भी सीएम योगी ने कहा है। अखिलेश ने दीपोत्सव पर सवाल उठा दिया। दिया बनाने से प्रजापति समुदाय को फायदा होता है, लेकिन अखिलेश ने उनका ध्यान नहीं दिया। ये तमाम बातें सीएम योगी ने कही। आप याद करिए, जब हमने ब्रज तीर्थ विकास परिषद का गठन किया था तो उन्होंने कहा था कि मैं सफाई में दुर्योधन की मूर्ति लगाऊंगा। मैंने कहा कंस की भी लगा दीजिए। भाई हम तो भगवान कृष्ण की मथुरा को और वृंदावन को सजाएंगे, संवारेंगे, क्योंकि भाई हम लोगों के संस्कार हैं, ये हमारे संस्कार हैं। ये आपको कंस और दुर्योधन प्यारे हैं, आप उनकी लगाइए, ठीक बात है। और यही बात उन्होंने इस बार यहां पर भी कही दीपावली के अवसर पर। यानी वे रामद्रोही ही नहीं है, कृष्ण द्रोही भी हैं और सनातन पर्व और त्योहारों के द्रोही भी हैं। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।